श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15वें अध्याय को श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक जो है हम लोग इनका पाठ करेंगे, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ जो है लाइक और शेयर भी करें। और इसके बाद भी हनुमान चालीसा भी है हमारे चैनल पे, बाल राम अवतार का भी है। राम का जो अवतार है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन बाल समय रघुभक्त लियो, वो भी हैं। साथ में हनुमान अष्टक भी है, साथ साथ आपका बजरंग बाण भी है। सब इसमें दिया हुआ है। समय मिले तो अपने भी पढ़ें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र के प्रति हम लोगों का अपना जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है। सत्य सनातन के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, साथ साथ अपने कल्याण के लिए हम लोग इसको पढ़ते रहें, क्योंकि हमारा बहुत ही शॉर्ट टर्म का सारा जो है उसको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुने। ये मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से। नमस्कार। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच ओरध मूल मध्य शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदं स वेदविदः। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर भी की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानते हैं वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्ध्या विषय प्रवालाः अधस्वमूलान्यनुशान्तनि कर्मनुबन्धनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रियाँ विषय हैं। इस वृक्ष के जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधे हुए हैं। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वेथ मेनं विबोधमूलं मस्यंग शास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गित्वं यस्मिन् गता च निर्बन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्तिः यतः प्रकृति प्रसूता पुराणी। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस तरह से नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि उसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति की शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ
उस भगवान का शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्मानमोहं जितसंग दोषा अध्यात्मनित्या निवृत्तकामा द्वन्द्वोर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गिरगच्छान्दमूढा पदं व्यं ततः। अर्थात जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख में द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तभ्यासयते सूर्यो न संसाकंगो न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। मामेवासो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठीनान्द्रियाणि प्रकृतस्थानि पोर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् वाप्नोति यश्चाद्ग्रामितीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवास्यात्। अर्थात इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट सामुच्य का भोग करता है। उत क्रामनन्तं स्थिति वा अपि भुजनां यः गुण उत्तमम् विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान में प्रशिक्षित होता है, वह यह सब
देख सकता है। यतन्तो योनिष्येनं पश्यन्त्यात्मवस्थितं यतन्तो अप्यकृपात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 11 तक का पूर्ण किए हैं। नमस्कार।